आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। गांव वालों, अगर आपने हेमा को वोट नहीं दिया तो मैं इस गांव की पानी की टंकी पर चढ़ जाऊंगा। ये लाइन शोले फिल्म के एक डायलॉग से मिलती जुलती है ना। आपने सही समझा। जब वीरू अपनी बसंती के लिए वोट मांगने आया तो कुछ इसी अंदाज के साथ आया। दरअसल हम बात कर रहे हैं मथुरा से सांसद हेमा मालिनी और उनके पति सिने स्टार धर्मेंद्र की। धर्मेंद्र रविवार को हेमा के समर्थन में आयोजित जनसभाओं में हेमा के लिए वोट मांगते दिखे। सौख, बलदेव और बाजना में हेमा के समर्थन में एक जनसभा का आयोजन किया गया और इस दौरान धर्मेंद्र भी मौजूद थे, जहां उन्होंने अपना संबोधन दिया। आपको बता दें कि ये तीनों इलाके जाट बहुल हैं। सौख की सभा में धर्मेंद्र अपना संबोधन दे चुके थे कि दर्शक दीर्घा में बैठे लोग धर्मेंद्र से फिल्मी डायलॉग बोलने के लिए शोर करने लगे, जिस पर धर्मेंद्र ने इसे टालते हुए कहा है कि अगर मैं यहाँ फिल्मी डायलॉग बोलूंगा तो आप लोग मेरी फिल्म देखने सिनेमा हॉल क्यों जाओगे। लेकिन इतना बोलने पर लोग नहीं माने तो पास ही खड़ी हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के कान में कुछ कहा और फिर धर्मेंद्र ने शोले के चिर परिचित शादी के लिए टंकी पर चढ़ जाने वाले डायलॉग को थोड़ा चुनावी बनाते हुए बोल दिया। धर्मेंद्र ने कहा, गांव वालों, अगर बसंती को वोट नहीं दिया तो मैं इस गांव की पानी की टंकी पर चढ़ जाऊंगा। फिर गांव की कई मौसियां आएंगी और कहेंगी कि बेटा उतर आओ, हम बसंती को ही वोट देंगे। इसके बाद लोगों ने खूब तालियां बजाई। चुनावी मौसम है तो चुनावी मौसम में उतरा लगभग हर उम्मीदवार और उसका समर्थन वोटरों को लुभाने के हर उस पैतरे को आजमाने में लगा है, जिससे लगता है कि थोड़ा भी फायदा हो सकता है। ऐसे में कुछ पैतरे धर्मेंद्र भी आजमाना चाहते थे। इसके लिए वो अपने जीवन के छोटे मोटे किस्से बताने लगे। धर्मेंद्र ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं शोले में गब्बर बनना चाहता था, जो झूठ है। मैं इतना खूबसूरत इंसान तम्बाकू खाते गब्बर का रोल करता और फिर इतनी खूबसूरत हेमा मेरे साथ थी। इसी के साथ धर्मेंद्र ने बलदेव के लोगों की भीड़ में जोश देखकर फ्लाइंग किस देते हुए सीटी बजाने की कोशिश की। वो और बात है कि वो सीटी बजा नहीं पाए। उन्होंने अपने बचपन की एक बात बताई। धर्मेंद्र ने कहा कि जब वो चौथी में पढ़ते थे तब देश आजाद नहीं था। माँ हाथ में तिरंगा पकड़ाकर कहती कि बेटा जा, आजादी के नारे लगा। मैं घर से बाहर निकलकर इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाता। शाम को पिताजी जब आते और उन्हें ये पता लगता जाता तो वो माँ को कहते, ऐसा करने पर मेरी नौकरी चली जाएगी। माँ कहती, नौकरी जाए तो जाए, लेकिन ये तो इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाएगा। लोकसभा चुनाव का मौका है और हर उम्मीदवार चाहता है कि वो कुछ ऐसा कहे या करे जिससे जनता उससे ही अपने वोट दे। देखना ये होगा कि इन पैंतरों का असर जनता पर कितना होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। साथ ही खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।